फॉर्म करेगा। तो ये हमेशा इटरेटिव प्रोसेस रहेगी। असाइन ईच डेटा पॉइंट टू इट्स क्लोजेस्ट के सेंटर। तो जो भी उसके क्लोजेस्ट सेंटर रहेंगे, जहां पे भी वो डिस्टेंस मेजर करेगा, तो वो बिलोंग करेगा उस क्लस्टर से। दोज पॉइंट्स विच आर नियरर टू पर्टिकुलर के सेंटर क्रिएट अ क्लस्टर। Hence, each cluster has data points with some commonalities and it is away from other clusters. अब देखो यहाँ पे क्लस्टर्स फॉर्म कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो क्लोजेस्ट पॉइंट है, तो उनके उन्होंने क्लस्टर्स बना के रखे हुए हैं। ठीक है, अब ये क्लस्टर्स कैसे फॉर्म होते हैं हम डायरेक्ट एग्जांपल से देखते हैं। अब ये स्टेप्स तुम पढ़ लेना, ठीक है। बिगिन स्टेप 1 क्या है? सिलेक्ट द नंबर के, यानी कितने क्लस्टर्स फॉर्म करना है। टू डिसाइड द नंबर ऑफ क्लस्टर्स, 2 3 4 5, आपको जो डिसाइड करना है आप कर सकते हो। स्टेप 2 क्या करना है? सिलेक्ट रैंडम के पॉइंट्स और सेंट्रॉइड्स। तो उसमें रैंडम पॉइंट्स आपको सिलेक्ट करना है कि भाई किसको सेंट्रॉइड बनाना है, वो पॉइंट्स आप दे दो। स्टेप 3 क्या है? असाइन ईच डेटा पॉइंट टू देयर क्लोजेस्ट सेंट्रॉइड। तो आपके जो करीब का पॉइंट है उस सेंट्रॉइड में आपको एंट्री करना है, विच विल फॉर्म द प्री डिफाइंड के क्लस्टर्स। स्टेप 4, कैलकुलेट द वेरिएंस एंड प्लेस अ न्यू सेंट्रॉइड ऑफ ईच क्लस्टर। यहाँ पे न्यू सेंट्रॉइड प्लेस होगा। रिपीट द थर्ड स्टेप्स विच मीन्स reassign each data point to the new closest centroid of each cluster. अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट प्रॉब्लम में जाता हूँ तो आपको ज्यादा चीजें इजी हो जाएगी। ये आप थ्योरी थोड़ी सी पढ़ लेना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? सपोज दैट द, ये के मीन्स क्लस्टरिंग सॉल्व एग्जांपल की स्लाइड दिख रही है आपको स्क्रीन पर? यस यस सर। सर। हाँ, तो सपोज दैट द डेटा माइनिंग टास्क इज अ क्लस्टर पॉइंट इनटू 3 क्लस्टर्स वेयर द पॉइंट्स आर। अब यहाँ पे क्या करा है हमको? के की वैल्यू कितनी मिल गई है? कितने क्लस्टर फॉर्म करना है हमको? अरे सिर्फ ऑनलाइन चालू करके भाग गए क्या सब लोग? 3 क्लस्टर। 3। 3 क्लस्टर्स वी हैव टू फॉर्म। अब यहाँ पे डेटा पॉइंट्स दे दिए इतने, ठीक है। 3 9 डेटा पॉइंट्स दिए, 9 नहीं 8 डेटा पॉइंट्स दिए, लेकिन 8 डेटा पॉइंट्स का हमें 3 क्लस्टर्स फॉर्म करना है। ज्यादा पॉइंट्स देंगे तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं? यूक्लिडियन डिस्टेंस। अगर यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो यू शुड रिमेंबर द यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। अगर गलती से तुम फॉर्मूला भूल गए, तुम्हारे कैलकुलेशन सारे वैरी हो जाएंगे, तुम्हारे क्लस्टर्स अलग फॉर्म हो जाएंगे और यू विल गेट 0 मार्क्स। तो यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए। व्हाट इज द यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर्मूला? रट लो, लिख लो, क्या करना है करो, लेकिन वो फॉर्मूला भूलना नहीं है। मैक्सिमम एल्गोरिथम्स में यही फॉर्मूला आ रहा है आपको। अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस प्लस y2 y2 माइनस माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है। y। तो ये आपको ध्यान में ही रखना है। अगर गलती से इधर उधर कैलकुलेशन होते भी है तो चलेगा, लेकिन आपका फॉर्मूला सही होना चाहिए। यू विल गेट सम मार्क्स। अगर फॉर्मूलाज भूलोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे नहीं। अब यहाँ पे क्या बोला है उसने? नेक्स्ट स्टेप, सपोज इनिशियली वी असाइन a1 b1 एंड c1 एज द सेंटर ऑफ ईच क्लस्टर रिस्पेक्टिवली। अब a1 b1 c1, अब यहाँ पे a1 क्या है? 210, b1 क्या है? 58 और c1 क्या है? 12। इनको इन्होंने क्लस्टर बना दिया, सेंट्रॉइड्स बना दिया, ठीक है। सेंट्रॉइड है और इनसे जो भी नियरेस्ट डिस्टेंस रहेगा उनका वो क्लस्टर्स में इंक्लूड होते जाएंगे। अब यहाँ पे देखो दिया है इनिशियल सेंट्रॉइड्स a1 2, a1 का डिस्टेंस क्या है? 210, b1 का क्या है? 58, c1 का क्या है? 1 एंड 2। ये x 2 मीन्स x और 10 मीन्स y है, ठीक है। अब डेटा पॉइंट्स यहाँ पर लिख दिए सारे। आपको भी ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब इसके पॉइंट्स क्या है? x के जितने भी कोऑर्डिनेट्स है वो एक कॉलम में आ गए और y के जो भी कोऑर्डिनेट्स है वो सेकंड कॉलम में आ गए। अब यहाँ पे a1 से a1 का डिस्टेंस, अब यहाँ पे कौन से पॉइंट्स लिए हमने? सारे क्लस्टर्स है। ये a1 है, ये b1 है और ये c1 है। a1 की वैल्यू देखी थी आपने? देखो यहाँ पे दिया हुआ है a1 की वैल्यू कितनी है? 2 एंड 10, 2 10। b1 की वैल्यू क्या है? 6 6, सॉरी ये न्यू सेंट्रॉइड्स है। b1 की वैल्यू क्या है? 5 एंड 8, तो ये 5 8 आ गया। c1 की वैल्यू क्या है? 1 एंड 2।
तो 1 एंड 2। अब A1 की वैल्यू A1 तक कितनी है, सेम पॉइंट की सेम जगह से वैल्यू कितनी रहेगी, 0। ठीक है, नाउ वी हैव टू चेक द वैल्यू ऑफ A1 एंड B1। अब A1 और B1, अब यहाँ पे x2 मीन्स 5 माइनस 2, इनका स्क्वायर रहेगा, प्लस y2 माइनस y1, इसका स्क्वायर रहेगा। मुझे आवाज नहीं सुना है, किसने क्या बोला अभी? √13। √13 का अगर तुम निकालोगे तो मे भी हो सकता है 3.61। ठीक है। सिमिलरली अब A1 से C1 का 1 माइनस 2 और प्लस y2 माइनस 64 प्लस 1 65 √65। √65 का कितना आ रहा है? 8.06। 8.06 आया। अब या वैसा ही A2 का A1 से पॉइंट निकालना है, A1 से कितना दूर है। अब A2 की वैल्यू कितनी है, 25, और A1 की कितना 2 है, 2 एंड 10। तो ये भी सेम फॉर्मूला में पुट करोगे तो यहाँ 5 आ रहा है। A2 से B1 का डिस्टेंस 4.25 आ रहा है, A2 से C1 का डिस्टेंस 3.5 आ रहा है, सॉरी 3.15 आ रहा है। ऐसे ही हम सारे क्लस्टर्स की वैल्यूज हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मिनिमम पॉइंट ले रहे हैं। अब A1 तो A1 फर्स्ट क्लस्टर में है, ठीक है, क्योंकि मिनिमम 0.00 आ रहा है। अब A2 की ये कॉलम में वैल्यू देख रहे हैं हम, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4.25 है, यहाँ पे 3.16 है। अब हम जब भी क्लस्टर फॉर्म कर रहे हैं तो क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू सर्च फॉर द नियरेस्ट सेंट्रॉइड। नियरेस्ट सेंट्रॉइड कौन सा आ रहा है A2 से, नियरेस्ट सेंट्रॉइड कौन सा आ रहा है, नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है A2 से? 3.16। 3.16। अब 3.16 यानी 1 और 2 ये किसकी वैल्यू है, C1 C1 की। C1 की है। तो C1 कौन सा है, थर्ड क्लस्टर है ना। A1 फर्स्ट क्लस्टर, B1 सेकंड क्लस्टर, C1 थर्ड क्लस्टर। अब ये नियरेस्ट पॉइंट 3 1 जा रहा है, तो ये कौन से क्लस्टर में जाएगा, थर्ड क्लस्टर में। ठीक है, सिंगल लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज, एवरेज लिंकेज, क्लस्टर फॉर्म करने के लिए हम क्या करते थे, नियरेस्ट पॉइंट ढूंढते थे सबसे पहले, यस और नो। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे भी हम नियरेस्ट पॉइंट देखेंगे सेंट्रॉइड से। सेंट्रॉइड से नियरेस्ट पॉइंट कौन सा आ रहा है, ये 3.16। ठीक है, A2 का 3.16 आ रहा है, इसलिए थर्ड क्लस्टर में चला गया। सेकंड यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे कौन सा शॉर्टेस्ट है, यहाँ पे 8.49 आ गया फर्स्ट क्लस्टर सेंट्रॉइड से, सेकंड सेंट्रॉइड से 5 आ गया, थर्ड सेंट्रॉइड से 7.25 आ गया। तो नियरेस्ट कौन सा आ गया, 5, तो ये सेकंड सेंट्रॉइड में चला गया। अब ये सेकंड सेंट्रॉइड का ही है, B1 से B1, तो ये 0 है, तो ये सेकंड सेंट्रॉइड में ही। अब B2 है, यहाँ पे 7.707 आया फर्स्ट सेंट्रॉइड से, सेकंड सेंट्रॉइड से कितना आया 3.61, और थर्ड सेंट्रॉइड से 6.71, तो ये सेकंड सेंट्रॉइड में चला गया। ऐसे ही ये सारे मूव होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लस्टर्स फॉर्म हो गए, कौन से क्लस्टर में गए तो ये पॉइंट्स। ठीक है, इतना समझा है कि यहाँ पे कोई डिफिकल्टीज है तो पूछ लो। एनी डिफिकल्टीज? नो सर। नो सर। पक्का सबको कोई प्रॉब्लम नहीं है? नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, न्यू सेंट्रॉइड्स फॉर्म किए, 2 10 6 6 1.5 एंड 3.5। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने मीन निकाला ना इसका, B1 और इसका। देन अब A1 तो ये 210 ही है, B1 6 है, C1 1.5 एंड 3.5 है पुराने वाले। ठीक है, अब यहाँ से हम फिर से सबके डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सबके डिस्टेंस कैलकुलेट किए तो कितने कितने आ रहे हैं। अब ये पुराना क्लस्टर 1 था, नया क्लस्टर भी 1 ही है। ठीक है, A1 से A1 का डिस्टेंस 0 0 है, इसलिए सेम क्लस्टर में आ गया। A2 से अभी यहाँ पे सर देखो, हाँ
सर ये डिसाइड कैसे किया, ये 6 आया, 1.5 3.5 आया? ये के मीन्स है ना, मीन लिया है वहां पे, वो पॉइंट्स का मीन ओके। लेंगे, जहाँ पे ये पॉइंट्स आ रहे हैं ना वो पॉइंट्स का मीन लेंगे। ये 8 और 8 5, सपोज यह सेकंड क्लस्टर है, 8 5 7 और 6, ठीक है, इनका एवरेज लेंगे। और ये 4 भी आ रहा है ना, तो इनका एवरेज लेंगे x के लिए, तो वो 6 आएगा। और y के लिए भी 6 ही आएगा। आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, ठीक है, जहाँ पे मैच हो रहे हैं वो वाले, हाँ सर, समझा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे के मीन्स ही उसके लिए वो मीन्स नाम लिखा हुआ है। अभी न्यू सेंट्रॉइड्स कैलकुलेट होकर आ गए, ठीक है, इनके सेंट्रॉइड्स चेंज हो गए अभी। अब यहाँ पे फिर से सेम प्रोसेस करेंगे हम कैलकुलेशन की। कैलकुलेट किया हमने यूक्लिडियन डिस्टेंस यूज करके, ठीक है। अब यहाँ पे मिनिमम क्या आ रहा है, फर्स्ट रो में 0 आ रहा है, A1 तो फर्स्ट क्लस्टर पुराना था, नया क्लस्टर भी फर्स्ट ही है। A2 देखो यहाँ पे 5 4 और ये 1। अब ये यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस क्या आ रहा है, 1.58, पुराना भी 3 था, नया भी 3 है। अब A3 का डिस्टेंस यहाँ पे सेकंड इसमें मिनिमम आ रहा है 2.83, पुराना क्लस्टर भी 2 था, नया भी 2 ही है। B1 है तो इसका भी क्या आ रहा है, पुराना भी 2 नया भी 2। लास्ट में देखो यहाँ पे C2, पुराना कौन सा था इसका, सेकंड क्लस्टर था, सेकंड क्लस्टर में था, अभी कौन से क्लस्टर में चला गया, वो फर्स्ट क्लस्टर में चला गया, ठीक है। दैट इज द चेंजेस ओवर ईयर। बाकी कहीं चेंजेस नहीं हुए पुराने इसमें, लेकिन यहाँ नए इसमें चेंजेस हो गए। पहले सेकंड क्लस्टर में था, सेकंड क्लस्टर से फर्स्ट क्लस्टर में चला गया। जैसे कुछ स्टूडेंट पहले ए डिवीजन में थे, नया डिवीजन फॉर्म हुआ तो जिनकी लेट एडमिशन थी वो वहां से कम होकर सी डिवीजन में चले गए। वैसे ही बी डिवीजन के भी जो थोड़े लेट कमर्स थे वो भी बी से निकलकर सी में चले गए, है ना, न्यू क्लस्टर फॉर्म हो गया। तो यहाँ से भी क्या हुआ, सेकंड से फर्स्ट क्लस्टर में चले गए। यहाँ पे भी सेंट्रॉइड्स चेंज हो गए फिर एवरेजिंग किया तो, ठीक है। अब न्यू सेंट्रॉइड्स कहाँ मिल रहे हैं हमको, 3.95, 3 और 9.5। बी का क्या है, एक्स वाला 6.5 एंड 5.25, और C1 का क्या है 1.5 एंड 3.5। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस रिपीट होंगी, न्यू पॉइंट्स आ गए। यहाँ पे देखो आपको कैलकुलेशन के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको फटाफट करना है, प्रॉब्लम आता है तो। और प्लानिंग के हिसाब से करो कि भाई प्रॉब्लम्स कौन से सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है। यहाँ पे भी डिस्टेंस मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। डिस्टेंस मैट्रिक्स आने के बाद अब यहाँ पे देखो मिनिमम डिस्टेंस कौन सा है, A1 का 1.12, फर्स्ट क्लस्टर में था, फर्स्ट क्लस्टर में ही है। यहाँ पे 1.58 थर्ड में था, थर्ड में ही है। यहाँ पे सेकंड में था, सेकंड में ही है। अब यहाँ पे देखो सेकंड में था, लेकिन यहाँ पे देखो डिस्टेंस कौन सा क्लस्टर से कम है, B1 का 2.50। तो B1 जो था किस में चला गया, 1 में, ठीक है। ये जो सेकंड सेंट्रॉइड का क्लस्टर है वो किस में मर्ज हो गया है, फर्स्ट सेंट्रॉइड में फर्स्ट सेंट्रॉइड के इसमें चला गया, वो ग्रुप में आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी फिर सेम प्रोसेस चलेगी, पुराना क्लस्टर कौन सा था, नया क्लस्टर कौन सा फॉर्म हुआ। अब यहाँ पे देखो ये सेंट्रॉइड्स, A1 3.67, ये 9, C1 1.5 3.5, न्यू सेंट्रॉइड मिला है यहाँ पे। ये डिस्टेंस जब एवरेज करोगे ना तब ये नया पॉइंट मिलेगा आपको। तो ये कैपिटल C1 लिखा है, स्मॉल C1 सॉरी दो ही क्लस्टर्स रह गए। ये ऊपर वाला B1 जो है वो तो फर्स्ट क्लस्टर में मर्ज हो गया, है ना, ये सेंट्रॉइड पहले इसमें चला गया क्योंकि उसके रेंज में आ गया इसलिए। दूसरा वाला क्या है, C1 1.5 3.5, और थर्ड भी 1.5 3.5। अब यहाँ से डिस्टेंसेस मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पे गलत लिखने में आया है, ये पीपीटी थोड़ा ध्यान में रखना। यहाँ पे फिर से ये एवरेज ही लेंगे जहाँ पे क्लस्टर फॉर्म हुआ है एक्स और वाई का, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा गलत दिया है, ध्यान में रखना है। ये पीपीटी में C1 वाला सेम एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट मत करना, ठीक है। गॉट माय पॉइंट, ये समझ में आया कि कहाँ पे तुमको चेंजेस नहीं करना है। Yes, sir. यस सर।
ये C1 पे यहाँ पे इसने रिपीट चेंजेस कर दिए, लेकिन ये यहाँ पे क्या लेते थे हम, जो क्लस्टर फॉर्म हो रहा है उसका x और y का एवरेज, ठीक है। एवरेज कितना आ रहा है, 7 और 4.33, ठीक है। यहाँ से फिर से सेम प्रोसेस करेंगे हम। यहाँ पे क्लस्टर चेंज हुए हैं क्या कहीं पे भी? पुराने जो क्लस्टर थे, नए भी वही क्लस्टर्स आए हैं, दिख रहा है आपको? ये 1 फर्स्ट क्लस्टर में था, Yes, sir. फर्स्ट में ही है, 3 में ही है, 2 है, 2 में ही है। यहाँ पे हमें स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्लस्टर्स फाइनलाइज हो गए, ठीक है। जहाँ पे अगर आपको पुराने पॉइंट्स नए क्लस्टर में नहीं मूव हो रहे हैं, तो वहां पे हमारा क्लस्टर बनना स्टॉप हो जाएगा। न्यू क्लस्टर में मूवमेंट नहीं हो रही है तो सेंट्रॉइड भी हमारे स्टेबल हो जाएंगे और ये क्लस्टर्स भी हमारे फॉर्म हो जाएंगे। यहाँ तक ये स्टेप्स है। यहाँ पे डिफिकल्टीज है तो पूछ लो, कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चंस है पूछ लो। अगर आप थोड़ा गूगल वगैरह करोगे ना, तो जैसे यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस दिया है ना, तो गूगल पे कुछ प्रॉब्लम्स पे आपको एक ही पॉइंट दिखेगा। A1 का भाई 2 ही पॉइंट लिया है, B2 का, A2 का 5 लिया है, सपोज A3 का 8 लिया है, B1 का 5 लिया है, B2 का 5 लिया है, B3 का 6 लिया है, C1 का 2 लिया है, C2 का 9 लिया है। ऐसे ही पॉइंट्स देंगे। अगर आप सर्च करोगे तो आपके पास टाइम होगा तो, और उसमें से फिर क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ऐसा ही किया है उन्होंने अंडर रूट में। वो पॉइंट्स देखकर निकाले अगर आप देखोगे तो, नहीं तो यही सेम अगर 2 पॉइंट्स है, एक्स और वाई एक्सिस ही आएगा। और अगर आता है तो आपको इसी टाइप से कैलकुलेट करना है। और जब क्लस्टर्स चेंज नहीं होंगे तो आपको स्टॉप करना है। और ये कब होगा, जब आपका फॉर्मूला आपने सही लगाया है और कैलकुलेशन थोड़े बहुत सही है। अगर आपके क्लस्टर्स कंटिन्यूअसली 2 या 3 4 इटरेशन के बाद कंटिन्यूअसली फिर से चेंज हो रहे हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके कैलकुलेशन पुराने जो है वो गलत हुए हैं, कहीं ना कहीं गलत हुआ है। तो आप ठंडे दिमाग से अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो 1 शॉट में सॉल्व कर लेना, ठीक है। सर वो कहाँ आप बोल रहे थे कि वो प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है? ये जो क्लस्टर फॉर्म हुआ है ना, C1 देखो यहाँ पे रिपीट हुआ है लास्ट में। हाँ 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 हाँ, तो यहाँ पे B1 रहेगा। B1 का जो नया मीन रहेगा, के मीन्स फाइंड आउट कर रहे हैं ना हम, और हमने पहले डिफाइन करके रखा है कितने क्लस्टर्स है हमारे, 3 क्लस्टर्स की हमें वैल्यू डिफाइन करके रखा है, तो इसलिए 3 क्लस्टर्स आएंगे हमारे फाइनल में। अब यहाँ पे जो C1 दिया है तो ये क्या रहेगा, B1 ही रहेगा। और B1 की एवरेज वैल्यू जो यहाँ पे क्लस्टर्स फॉर्म हुए 2 2 2 2, तो इनका एवरेज वैल्यू x का एवरेज वैल्यू और y का एवरेज वैल्यू आपको लेना है, दैट्स इट। तो वो कितना आ रहा था नेक्स्ट इसमें, 7 और 4.33, ठीक है। यस सर। ये एल्बो मेथड वगैरह है कि के मीन्स कितने सिलेक्ट करना है वगैरह, मैंने बताया था ना एल्बो। अब यहाँ पे डायग्राम में थोड़ा उल्टा एल्बो ड्रॉ किया है, लेकिन आप उल्टे को थोड़ा सीधा कर लोगे तो वो भी दिखेगा कि एल्बो के जैसा दिख रहा है वो, ठीक है। और जहाँ पे देखो ये वेरिएशन आना स्टॉप हो जाता है, जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 से ज्यादा वेरिएशन नहीं हो रहा है, तो हम कितने क्लस्टर्स कंसिडर करेंगे, 3 क्लस्टर्स। लेकिन इसका ज्यादा टेंशन मत लो, इसके आने के थोड़े चांसेस कम है, लेकिन प्रीवियस जो मेथड है, जो कैलकुलेशंस है, वो आने के चांसेस है। नेक्स्ट वाला एल्गोरिथम है। सर वो कितने मार्क्स के लिए आएगा? 10 मार्क्स के लिए? 10 मार्क्स के लिए कैसे आएगा, 2 ही क्वेश्चन तो है 5 मार्क्स के लिए, तो मैक्सिमम 5 और 6 मार्क्स के लिए आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। हाँ सर। थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक ले लो। तो 5 मिनट में आता हूँ मैं, ठीक है। आप भी ब्रेक ले लो। एक इंपॉर्टेंट है डीबी स्कैन, वो हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा, बाद में तुम्हारे कोई क्वेश्चंस रहेंगे तो वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ओके सर।